हे यस स्मार्ट किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पहले मैं आपको रिजल्ट सुना देती हूँ। साइंस की लेसन 15 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे लेंस के रिलेटेड और मिरर के रिलेटेड। तो उसमें एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, उनका नाम है प्रतीक्षा चौबे, और मैं उनको कुछ वेल विशेस देना चाहूंगी। आप अच्छा कर रहे हैं, आप प्लीज ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए और आई होप यू विल गेट अ गुड प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा कीजिए और प्लीज आप सपोर्ट कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी बताइए कि मेरी वीडियो के बारे में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं सोच रही थी आप सब पढ़ के बोर हो गए होंगे, तो कुछ इंटरेस्टिंग क्यों ना करा जाए। तो आज मैं आपके लिए एक रीडल लाई हूँ और वो रीडल कुछ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन। प्लीज 3 स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए कि आप आंसर दे और मैं फिर अनाउंस कर पाऊँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, किसने पहले आंसर दिया किसने बाद में, उस हिसाब से। तो प्लीज आप सब ट्राई कीजिए वीडियो बना अरे सॉरी आंसर देने का वीडियो के। ठीक है, तो ये रीडल कहती हूँ मैं आपसे। प्रथम कटे तो हाथी बन जाऊं, मध्य कटे तो काम कहाऊ, अंत कटे तो काग कहाऊ, पढ़े लिखे के काम में आओ। तो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, आप आंसर बताइए। देखते हैं हमारे स्मार्टर किड्स का सिर्फ पढ़ाई में ही ब्रेन चलता है या फिर लॉजिकल चीजों में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो सॉल्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसका सब क्वेश्चन फर्स्ट है 2⁶। अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 3 6, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 2 64। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब हम करेंगे सेकंड 9⁻3। तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 729 होता है। थर्ड 11⁻2। तो 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। फोर्थ वाला 5⁻4। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हम इसकी 6 की पावर 4 कर देंगे क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सेकंड टी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो टी का स्क्वायर कर देंगे। थर्ड बी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है तो b⁴ कर देंगे। और सुनिए एक बात ध्यान रखिएगा, पावर को अच्छे से लगाइएगा क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप लोग ऐसे पावर लगा देते हो तो टीचर गलत समझती है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन 5 × 5 × 7 × 7 × 7, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। फिफ्थ वाला 2 × 2 × a × a, तो 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। सिक्स्थ a × a इंटू c 4 टाइम्स। ठीक है, तो हम 4 टाइम्स सी कर देंगे इंटू डी, तो ये हो जाएगा a² इंटू c⁴ इंटू डी। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डीप में एक्सप्लेन किया था, आपको इसका एलसीएम लेना है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। पहले आप साइड में एक रफ लाइन खींच लीजिएगा इसके पेंसिल से, एक स्केच साइड इधर साइड रफ में और इधर पे डाल दीजिएगा रफ वर्क। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो 5 1 2, अब इसको हम छोटे नंबर से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से करते हैं, तो 2 2 जा 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 कैरी 6, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 8, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 जा और 2 1 जा 6, 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। ये कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। तो 5 1 2 इज इक्वल टू 2 × 2 9 टाइम्स हम लिखेंगे। ठीक है, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 9 टाइम्स हो गया। तो 5 1 2 इज इक्वल टू 2⁻9। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 4 3, तो उसको हम कैसे करेंगे, वापस एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 4 3 3 से नहीं होगा, 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें नंबर प्लस कर लेंगे और अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो वो उसमें होगा, पर नहीं है तो नहीं आएगा। तो 3 और 3 6 और 1 10, तो 10 होगा तो पर 3 के टेबल में तो नहीं आता वो, तो ये नहीं होगा। तो हम 7 से करते, 3 4 जा 28 और 3 9 जा 63, 7 7 7 जा 49 और 7 1 जा, तो 7 3 टाइम्स, तो 343 इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 7⁻3। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 729। अब 729 है 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 1 कैरी, 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 1 जा 3 27 जा और 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 6 टाइम्स हो गया। तो 729 इज इक्वल टू 3⁻6। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3 1 2 5,
अब हम वापस एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। 3 1 2 5, लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा। 5 6 30 और 1 कैरी, 5 2 10 और 1 वापस 2 वापस कैरी तो 5 25। 5 5 1 5, 2 10 और 5 25। 5 25 और 5 5 और 5 1 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 टाइम्स हो गया, तो 5 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, आप हेडिंग डाल लीजिएगा और ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। 4:3 और 3:4। अब हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर नंबर बताएंगे। तो 4:3, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। और हम करेंगे 3:4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, ठीक है। तो विच वन इज ग्रेटर, देयरफॉर 3:4 इज ग्रेटर देन 4:3, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है 5:3 और 3:5, 5:3 और 3:5, विच वन इज ग्रेटर, तो 5:3 हम 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 125, और 3:5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3:5, देयरफॉर 3:5 इज ग्रेटर देन 5:3, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि है 2:8 और 8:2, 2:8 और 8:2, तो 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 64 4 कर लेते हैं, 4 4 16 और 4 4 6 24, 25, 256 आंसर आ गया हमारा। और अब हमारा 8:2, 8:2 क्या मिलेगा हमें 8 इंटू 8 तो 64, देयरफॉर 2:8 इज ग्रेटर देन 8:2। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100:2 और 2:100, तो 100:2 तो हमें पता है कि 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10,000 मिल जाएगा। पर 2:100 अब आप सोचोगे कैसे सॉल्व करें, तो 2:100 तो हमें इटसेल्फ पता चल रहा है कि बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, तो देयरफॉर 2:100 इज ग्रेटर देन 100:2, ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 2:10 और 10:2, तो अब हमने देखा था 2:8 क्या मिला था हमें 256, है ना। अब 256 मिला, इसमें 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 256 में 4, ठीक है। तो 256 में 4 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2:2 है और ये 2:8 है। अगर अब हमको पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2:10 मिल जाएगा हमें, ऐसे भी शॉर्ट में हम कर सकते हैं। तो 256 में इंटू 4 करेंगे तो 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 4 2 8 और 10, 1024 मिला हमें, और 10:2 तो 100 मिलेगा हमें, तो देयरफॉर 2:10 इज ग्रेटर देन 10:2। तो आज हम इधर तक ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी और वो क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, सपोर्ट मी प्लीज गाइस, बाय।